आखिरकार बांग्लादेश में अंतिम क्षणों में क्या हुआ बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ, जानेंगे कौन से वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहे हैं। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ क्या पाकिस्तान में खुशियां मन रही है, जानेंगे आर्मी चीफ ने क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल में क्या चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया है और अब वो कहाँ जा रही है इनके बारे में कोई खास खबर नहीं है। दोपहर करीब 2:30 पे शेख हसीना ने प्रधानमंत्री निवास बंग भवन से एक सैन्य हेलीकॉप्टर से राजधानी ढाका को छोड़ दिया है। स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके साथ उनकी छोटी बहन शेख रेहाना ने भी ढाका छोड़ दिया है और उनके करीबी सूत्रों के मुताबिक उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वे सुरक्षित स्थान के लिए रवाना हो गई हैं। ढाका ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि वो अब कहां आ रही हैं। फिलहाल के लिए इस चीज को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने इस वक्त कहा है कि देश में कर्फ्यू या आपातकाल की कोई आवश्यकता नहीं है और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सेना को कुछ समय देने का आह्वान किया है, क्योंकि उन्होंने उनसे वादा किया है कि हम इसका समाधान निकालेंगे। जनरल वाकर उस जजमान ने छात्र प्रदर्शनकारियों से शांत रहने और घर वापस जाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि सेना के साथ चर्चा में सभी मुख्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। वैसे बांग्लादेश के राजनीतिक विशेषज्ञ मुबाशर हसन ने ढाका में उत्साही भीड़ के दृश्यों को जश्न का क्षण, जीत का क्षण कहा। उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश की दूसरी स्वतंत्रता जैसा महसूस हो रहा है। हसन ने आरोप लगाया कि शेख हसीना ने लोगों को जबरन गायब करके और न्यायेतर तरीके से लोगों की हत्या करके भय की परंपरा शुरू की थी, साथ ही किसी भी असहमति पर हिंसक कार्रवाई की थी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में देश ने अंधाधुंध हत्याएं देखी है, जिससे लोगों में भारी गुस्सा बन गया है। बांग्लादेश में अशांति के बीच पीएम मोदी की सरकार ने बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। यह घटनाक्रम बांग्लादेश की लंबे समय से प्रधानमंत्री रही महिला के अपनी सरकार के खिलाफ हुए घातक विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा देने और देश छोड़कर भागने के बाद हुआ है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में सेना प्रमुख जनरल वाकर उस जजमान ने नागरिकों से सेना पर भरोसा बनाए रखने का आग्रह किया है, जो देश में शांति को वापस लाएगी। उन्होंने कहा कि हम पिछले कुछ हफ्तों में हुई सभी चीजों की जांच करेंगे। उन्होंने पुष्टि की कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और अब एक अंतरिम सरकार देश चलाएगी। उन्होंने कहा कि अब वो राष्ट्रपति को मिलने के लिए तैयार हैं। सेना प्रमुख जनरल वकर अज़्ज़मान ने घोषणा किया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद सभी दलों की भागीदारी वाली एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के साथ सार्थक चर्चा करने के बाद हमने एक अंतरिम सरकार बनाने का फैसला किया है। हम स्थिति को सुलझाने के लिए अब राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से बात करेंगे। उन्होंने विरोध के नाम पर सभी तरह के हिंसा को रोकने का आह्वान किया। वादा किया कि नई सरकार भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान हुई सभी मौतों के लिए न्याय को सुनिश्चित करेगी। मीरपुर में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। पल्लवी मीरपुर 1 और 1 से जुलूस निकालकर लोग मीरपुर 10 गोल चक्कर पर एकत्र हुए। वहां से अगरगांव के लिए रवाना हो गए। राजधानी के उत्तरा से प्रदर्शनकारियों का एक समूह बनानी की ओर आ रहा है। समुद्र में छात्रों और अभिभावकों के अलावे स्थानीय लोग भी हैं। वे जुलूस के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने दोपहर करीब 1:30 बजे एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 को पार किया और वो आगे बढ़ गए। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने लोगों से हिंसा से बचने, उस समय तक धैर्य रखने का अनुरोध किया। सुबह किए गए ब्रॉडबैंड इंटरनेट को भी दोपहर 1:30 बजे तक बहाल कर दिया गया। मोबाइल इंटरनेट भी 2 बजे बहाल कर दिया गया। हजारों लोगों ने शाहबाग में मोर्चा संभाल लिया। लोग अलग अलग जगहों से वहां आ रहे हैं। बांग्लादेश में
जात्राबाड़ी, सेंट्रल शहीद मीनार, बड्डा, उत्तरा, मीरपुर जैसे सब जगहों से प्रदर्शन की जा रही थी। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि चीजें यहाँ बदल गई हैं और ये भारत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने जैसे ही पद छोड़ा और देश छोड़ा, हसीना के राजधानी ढाका छोड़ने की सूचना के साथ उनके इस्तीफे की मांग कर रहे लोग पीएम हाउस में घुस गए। बांग्लादेश के पीएम के निवास गोनो भवन का दरवाजा खोलते हुए अंदर घुसे और जहां जश्न मनाया। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने आज दोपहर करीब 3 बजे गोनो भवन के दरवाजे खोल दिए। लोग प्रधानमंत्री आवास के परिसर में प्रवेश कर गए। इससे पहले हसीना अपनी बहन के साथ यहां से जा चुकी थी। बताया गया कि वो जाने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उनको इसकी इजाजत नहीं दी गई। ढाका में पीएम हाउस का दरवाजा खोलते और अंदर घुसते लोगों का वीडियो भी सामने आया है। इसमें हजारों लोग बेखौफ पीएम हाउस में हुड़दंग करते देखे जा सकते हैं। सुरक्षा कर्मी या पुलिस का कोई कर्मचारी वहां नहीं दिख रहा है। इससे साफ है कि सेना ने प्रदर्शनकारियों को खुली छूट दे रखी है। यहाँ तक कि लोग पीएम हाउस से बहुत से सामान भी उठाकर ले जा रहे हैं। सामने आए फुटेज में प्रदर्शनकारियों को राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास में कुर्सियां या सोफा जैसा सामान ले जाते हुए देखा गया है। ढाका में बांग्लादेश को बनाने वाले शेख मुजीबुर की मूर्तियां भी तोड़ दी गई है। आपको बताया गया कि शेख हसीना ने सुरक्षित स्थान के लिए उड़ान भरी है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि शायद वो पश्चिम बंगाल आ रही हूँ। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दूसरी ओर बांग्लादेश की राजधानी में अराजकता चरम पर पहुंच गई है। ढाका में भारी भीड़ उमड़ रही है और सेना लोगों को शहर में आने से नहीं रोक रही है। माना जा रहा है कि सेना प्रमुख के भाषण के बाद सेना मोर्चा संभाल सकती है। बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में सियासी घटनाक्रम काफी तेजी से बदला है। बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में हुए प्रदर्शन में 300 लोगों की जान गई। रविवार को हसीना के इस्तीफे की मांग के दौरान हुए हिंसा में कुछ घंटों के भीतर ही 100 लोगों की जान चली गई। इसके बाद राजधानी ढाका पर प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। इसके बाद शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब जिस तरीके से ये वहां से निकली हैं और जिस तरीके से चीजें हुई हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि शेख हसीना को अल्टीमेटम दे दिया गया था सेना के द्वारा और कहा गया कि आप यहाँ से जितनी जल्दी निकल सकती हैं उतनी जल्दी यहाँ से निकल जाइए। नेपाल में बांग्लादेश में जो ये हो रहा है, ये बता रहा है कि आने वाला समय बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा रहने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद बांग्लादेश से लगती हमारी सीमाओं को सुरक्षित करना वैसे ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, जैसे कि म्यांमार में हुआ है। अब अंतरिम सरकार के बाद क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, पर फिलहाल के लिए ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश भी पाकिस्तान वाले रास्ते में चल पड़ा है। पाकिस्तान में इस चीज को लेकर बेहद खुशी होगी, ये बात तो बिल्कुल समझ लीजिए कि होना ही है, पर भारत के लिए मुसीबत और बढ़ गई है। वैसे अब यहाँ आगे क्या होगा, कौन आएगा, कहना थोड़ा मुश्किलों भरा होगा, पर कहा जा रहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे पॉलिटिकल रीजन भी है और साथ ही साथ ISI भी कहीं न कहीं एक रीजन है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।